हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जेईई मेंस 2022 का एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, घूम फिर के इधर उधर से ये आता है रिपीट होके। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एक्स माइनस टी एफ टी डी टी। इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे तो ये हमारा बनेगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10 एक्स एफ टी डी टी माइनस 10 टी एफ टी डी टी, और इसको साथ में ले लेंगे। देयरफॉर वी विल गेट एक्स जो है हमारा निकल के आ जाएगा 1 प्लस 10 एफ टी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो टी है तो एक्स निकल के बाहर आ गया, माइनस 10 टी एफ टी डी टी। अब ध्यान से देखिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, इसको हम लोग जो है ये ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, ए ले लेते हैं और इसको बी ले लेते हैं। देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 एफ टी डी टी एंड बी इज इक्वल टू माइनस बी ले लेना बेटर रहेगा, माइनस ही ले लेते हैं ताकि साइन नहीं कैरी करना पड़ेगा, माइनस हटा देते हैं। 10 टी एफ टी डी टी, ये हमारा इस पे आया। अभी ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग ए को सॉल्व करने के लिए अलग से ले जाएंगे और बी को सॉल्व करने के लिए अलग से ले जाएंगे, ठीक है। Therefore now a is equal to 1 plus 10 एफ टी डी टी, और एफ टी की जगह हम लोग क्या डालने वाले हैं, एफ टी की जगह ए टी माइनस बी। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ए टी माइनस बी डी टी। ये हम लोग का हो जाएगा 1 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी टी 10, है ना। ए टी माइनस बी यहाँ से लेके आ गए हम लोग और उसको वहाँ रख दिया, ए टी स्क्वायर बाई 2 माइनस बी टी डी, और ये हमारा ए बना तो इसको 1 रखने से हमारा आता है ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए बाई 2 माइनस बी, बाकी तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू सीधा ही लिख देते हैं 2 माइनस 2b। ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब वापस हम लोग जाते हैं, b की वैल्यू रखते हैं, b इज इक्वल टू 10 टी एफ टी डी टी, ठीक है ना। अब देखिएगा, आप यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एफ टी की जगह वापस वही रखेंगे, ए टी माइनस बी, ए टी माइनस बी, तो हमारा बनेगा ए टी स्क्वायर माइनस बी टी डी टी। देख लीजिए एक बार, टी से मल्टीप्लाइड हुआ सर, ठीक है, बिल्कुल सही है। सो देयरफॉर फिर हमारा बनेगा b इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए टी क्यूब बाई 3 माइनस बी टी स्क्वायर बाई 2, ये आएगा 10, दैट इज इक्वल टू a बाई 3 माइनस b बाई 2। इसको इधर ले आइए, 3b बाई 2 इज इक्वल टू a बाई 3। अब तो हमारा काम आसान हो गया, a इज इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 9b बाई 2। अब इसको वापस यहाँ ले आते हैं, दिस इज इक्वेशन 2। 9b बाई 2 अगर यहाँ लाएंगे तो 9b बाई 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 13b बाई 2 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर b इज इक्वल टू 4 बाई 13। 4 बाई 13 यहाँ रखेंगे, a इज इक्वल टू 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 26 माइनस 18 बाई 13। अब देखिए a और b का हमारे पास में वैल्यू निकल के आ गई। मैं आशा करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिटाना पड़ेगा एक बार के लिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम तुरंत एफ एक्स पे जाएंगे, ठीक है ना, इसी एफ एक्स पे जाते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हम लोग अब लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है 18 बाई 3 x, और b का वैल्यू क्या है 4 बाई 13। ये हमारा आ गया।
अब देखिए आप क्या चीज़ करने से हमारी ये वैल्यू आ रही है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। हम लोग को इनपुट डालना होगा और चेक करना होगा। 2 डालने से क्या हो रहा है, 36 - 32/13 नहीं 18/13 है, सॉरी। तो 2 डालने से नहीं हो रहा है काम अपना। 1 डालेंगे 18/13 - 4/13, 2 डालेंगे तो 1 डालेंगे तो 14/13 नहीं हो रहा है। 4 डालने से 72 - 4 68/13 नहीं हो रहा। लास्ट यही बचा है, तो मेरे ख्याल से तब यही ऑप्शन होगा। 18 × 6/13 - 4/13 इज इक्वल टू 18 6 या 108, 18 5 90, 108, 104/13। तो ये कितना आया, 8। ये हाँ आंसर मिल गया। देखिए देयरफॉर आंसर इज 6,8, यानी अगर x 6 है तो y हमारा 8 होगा। ये आंसर डी। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका ये फंडामेंटल जो पार्ट है उसको आप सीख लीजिए, जो हमने ax - b किया था, और फिर इसको यूज करके पूरा सॉल्व कर लिया। और इस सेशन को आप जो है बार बार देखिएगा, 2-3 बार इसको देख लीजिएगा ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच।